पिछली वीडियो में आपने वेबसाइट फ़ीचर्स के बारे में जाना। अभी इस वीडियो में हम एडमिन पैनल के फ़ीचर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके सारे फ़ीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, अभी जब आप एडमिन पैनल लॉगिन करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे आपको मेन्यूज़ मिल जाते हैं। स्टूडेंट मास्टर, एडमिशन मास्टर, फ़ीस मास्टर, आई कार्ड मास्टर एक्सेट्रा बहुत सारे मिल जाते हैं। लेजर मास्टर, डिज़ाइन टेम्पलेट्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट मैसेज, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इनके बीच में आप स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें एडमिन पैनल अगर जो आपको मिलता है तो सबसे पहले देखिए, हमें क्या करना होता है कि कुछ बेसिक हमारी पहली प्राइमरी स्टेप्स होती हैं, पहले हमें उनको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। देन हम इस पे काम स्टार्ट करें तो उसको हम सेटिंग्स कह सकते हैं कि हम अपने एडमिन वेबसाइट हो गया, अपने वेबसाइट की बात कर लें, है ना, या सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो हम उसके सेटिंग पे पहले काम करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, हमें मैनेज इंस्टीट्यूट पे जाना है। मैनेज इंस्टीट्यूट पे जा कर के आप अपना लॉगिन डिटेल्स चेंज कर लीजिए यहाँ से। जैसे यूज़र आईडी अगर जो एडमिन है तो अभी एडमिन रहने दीजिए, कोई इशू नहीं। आप एक स्ट्रॉन्ग अपना पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए ताकि कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, ये एक सिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया कि आपको कहाँ जाना है, मैनेज इंस्टीट्यूट पे जा कर के पहले आपको लॉगिन डिटेल्स क्या करना है, चेंज करना है। देन आपको मैनेज इंस्टीट्यूट प्रोफाइल पे जाना है। मैनेज इंस्टीट्यूट प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्टीट्यूट का नाम चेक करना है, क्या इसका नाम सही है कि नहीं। क्योंकि नाम जो भी होगा, जब नाम थोड़ा बड़ा होगा, दो पार्ट में यहाँ पे मेंशन होगा नाम। फर्स्ट पार्ट में अधिकतम हम 13 कैरेक्टर तक टाइप कर सकते हैं, उसके बाद बाकी 30 कैरेक्टर तक इसके बाद हम टाइप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, ईमेल आईडी क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। एड्रेस भी दो पार्ट में दे दिया गया है। फर्स्ट पार्ट 30 कैरेक्टर होगा, सेकंड पार्ट 50 कैरेक्टर का होगा, है ना। ऑथराइज पर्सन यानी जो मेन पर्सन होंगे, जैसे सपोज कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के सिंगल ऑनर हो सकता है कि देयर आर मेनी ऑनर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, लेकिन उनमें कोई एक मेन पर्सन होगा। जो भी मेन पर्सन होगा उनका नाम यहाँ पे आप गूगल मैप लोकेशन अगर जो वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो आई फ्रेम यहाँ पे आप दे दीजिएगा उसका। आप यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का या पर्सनल जहाँ जिस अकाउंट में आप कलेक्शन चाहते होंगे उस अकाउंट का क्यूआर कोड आप दे दीजिएगा, किसी भी एपीआई से, यूपीआई से लिंक करके, है ना। तो क्यूआर कोड की ज़रूरत आप पड़ेगी जब कोई भी स्टूडेंट इनरोल करेगा और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में आपको क्यूआर कोड देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इंस्टीट्यूट का आपका जो भी लोगो है यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा लोगो। इंस्टीट्यूट का मोहर, मोहर कैसे बनाएंगे आप, जो है बहुत ही सिंपल है। इंस्टीट्यूट का जो भी आप चाहे सर्कुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में जो भी आपका मोहर होगा, उस मोहर को किसी ब्लैंक पेज पे प्रिंट करिएगा। प्रिंट करने के बाद ऊपर उसके साइन करिएगा। साइन करने के बाद उसकी प्रॉपर एक अच्छी इमेज आप लीजिएगा। इमेज लेने के बाद गूगल पे जाके बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव करने के बाद इसको क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद देन अपलोड करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो भी साइन होगी, साइन को भी वैसे ही करना, बैकग्राउंड रिमूव करके ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। जो भी आपकी साइन होगी ब्लैंक पेज पे साइन करिएगा, बैकग्राउंड रिमूव करिएगा, देन अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल क्या होगी, इंस्टीट्यूट की अपडेट हो जाएगी। अब देन जो सेकंड प्रोसेस आप जो है लेके चलेंगे, इंस्टीट्यूट आपने मैनेज कर दिया। अब बाकी जो सेटिंग का सेक्शन आता है, जैसे आप कहाँ कहाँ से अथराइज हैं, यहाँ पे आप अथराइजेशन ऐड कर सकते हैं। सपोज कि जो भी अथराइजेशन आप ऐड करेंगे यहाँ से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। देखिए, जो भी अथराइजेशन आपको लगता है, कोई अथराइजेशन ऐसा नहीं है जो मुझे हटा देना चाहिए तो यहाँ डिलीट कर दीजिएगा बाद में, है ना। तो अथराइजेशन में जा कर के आप अथराइजेशन ऐड कर सकते हैं। देन स्लाइडर सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे जा कर के आप स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइडर कैसे ऐड करना है, क्या चीज़ें करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सी, ठीक है, देखिए ये आपकी जो वेबसाइट का ये स्लाइडर सेक्शन है, ठीक ना। तो इस स्लाइडर में क्या है, ये स्लाइडर की टाइटल कहलाती है, ऊपर वाला जो येलो आप देख रहे हैं ये स्लाइडर का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन कहलाता है ना। जो बॉक्स में आप देख रहे हैं ये स्लाइडर का पहला लिंक है, स्लाइडर का सेकंड लिंक है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि स्लाइडर की टाइटल क्या होगी। टाइटल का मतलब ये जो सेक्शन है पीला वाला जो आ रहा है ये क्या है, स्लाइडर टाइटल डिटेल्स, यानी जो बॉक्स में आ रहा है ये, है ना, इसकी डिटेल्स वगैरह। और उसके बाद फर्स्ट लिंक नेम,
फर्स्ट लिंक ये है, सेकंड लिंक ये होगा। तो फर्स्ट लिंक नेम आप क्या देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे इनरोल नाउ है ना। तो यहाँ पे क्या करना, आपको एक लिंक देना होता है इनरोल नाउ का, और सेकंड लिंक आप मान लीजिए स्टूडेंट लॉगिन आप देना चाहते हैं, है ना। अब इनरोल नाउ का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जैसे स्टूडेंट इनरोल है ना, यहाँ पे आइएगा। आने के बाद बहुत ही सिंपल है, आने के बाद इस कॉपी करिएगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो जैसे ही इनरोल नाउ का बटन पे कोई क्लिक करेगा कोई स्टूडेंट, तो एक इनरोल नाउ पे रिडायरेक्ट होकर के उस पेज पे चला जाएगा। स्टूडेंट लॉगिन की बात है तो यहाँ स्टूडेंट लॉगिन का यूआरएल अपना देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। ये स्टूडेंट लॉगिन यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना पेस्ट कर दीजिएगा, और स्लाइडर का जो भी इमेज आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइडर का जो इमेज है मैं आपको इसमें डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जब डिजाइनिंग टेम्पलेट में आएंगे तो यहाँ पे स्लाइडर बैकग्राउंड मिल जाते हैं। अभी आपको 100 बैकग्राउंड दे दिए गए हैं, बहुत ही प्यारे खूबसूरत अच्छे बैकग्राउंड दे दिए गए हैं। आपको जो बैकग्राउंड डालना है अपने साइट में, वो उस बैकग्राउंड को आप डाउनलोड करिएगा यहाँ से, और वही चीज़ें वहाँ पे जा कर के क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड यहाँ पे दे दिए गए हैं। जो भी आपको लगता है कि मेरे इंस्टीट्यूट के लिए सेटेबल है, तो उस तरह के बैकग्राउंड को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, स्लाइडर सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्लाइडर सेक्शन ऐड हो जाएगा तो वो कहाँ पे दिखेगा, आपके होम पेज की इस वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे दिखेगा वो चीज़ें। तो इस प्रकार से आप स्लाइडर सेक्शन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट स्लाइडर के बाद आप अबाउट अस वाले सेक्शन पे आ जाइए। चलिए अबाउट अस वाले सेक्शन में देखिए, यहाँ पे क्या है, अबाउट टाइटल है, अबाउट टाइटल दे दिया गया है। देन अबाउट अस इन शॉर्ट फॉर होम पेज लिखा है यहाँ पे, अबाउट अस इन शॉर्ट फॉर होम पेज, और यहाँ पे अबाउट अस इन डिटेल्स फॉर अबाउट पेज। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि ये होम पेज पे यहाँ पे आप आते हैं स्लाइड करके, देखिए यहाँ पे आता है अबाउट का सेक्शन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, यानी बैकग्राउंड में यहाँ पे जो आप टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस सेक्शन में जो आप टाइप करेंगे वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, होम पेज के अबाउट वाले सेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे जो टाइप करेंगे इन डिटेल्स, वो कहाँ जाएगा, अबाउट अस वाले पेज के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा वो चीज़ें, ठीक ना। बाकी जो टाइटल नेम होगा वो दोनों जगह सेम होगा, यहाँ पे जो टाइटल नेम होगा वही क्या होगा, दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे देखिए फ़ोटो का है, लेफ़्ट फ़ोटो, मेन फ़ोटो, राइट फ़ोटो। इसका मतलब क्या है, ये आपकी लेफ़्ट फ़ोटो है, ये मेन फ़ोटो है, राइट फ़ोटो है, ठीक ना। आप अपने अनुसार आपको जो लगता है फ़ोटो उस हिसाब से चूज करके आप अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि कोई लाइन बनाना है ना। मान लीजिए कोई सेक्शन बोल्ड करना है, इसी को मान लीजिए बोल्ड करना है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको फीचर्स दे दिए गए हैं। देखिए फॉर बोल्ड यूज़ बी टैग, है ना। जैसे ये इस तरह का एक टैग बनाइएगा, जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा उसको बीच में रखिएगा, और फिर इस तरह से टैग को क्या करिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, ठीक ना। तो जो इस टैग और इस टैग के बीच में होगा वो कैसा दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, मोटा डार्क फॉन्ट में दिखेगा, है ना। अगर जो कोई नई लाइन बनाना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, एक नई लाइन बनाना है यहाँ से, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद बी आर टैग देना होता है, ठीक ना। जैसे बी आर टैग आप लिख देंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये बाकी कहाँ आएगा, बाकी सब एक नए लाइन में आएगा। उसी तरह से हेडिंग में देना होगा, जैसे H6 का हेडिंग है, H5 है, H4 है, 3, 2, 1 का हेडिंग है। अगर जो H1 का हेडिंग है, जैसे किसी मान लीजिए इसी को क्या है कि बड़े साइज़ का दिखाना है, तो बड़े साइज़ का आप किसी भी H1 में, H2, H3 में हेडिंग में दिखा सकते हैं। छोटे साइज़ का दिखाना है तो H6, H5, H4 में दिखा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा अबाउट सेक्शन, स्लाइडर सेक्शन, मैनेज इंस्टीट्यूट, ऑथराइजेशन। ऑफिस स्टाफ का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप जो भी स्टाफ क्रिएट करेंगे वो एज ए टीम कनेक्ट होंगे यहाँ पे, है ना। आपके वेबसाइट पे जब आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे
कोर्सेज के नीचे आवर बेस्ट टीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी ऑफिस स्टाफ ऐड करेंगे, ठीक है, टीम यहाँ से क्रिएट करेंगे, वही टीम क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो क्रिएट टीम पे स्टाफ का नाम क्या है, स्टाफ कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आप अपने अनुसार अगर जो बनाना चाहते हैं तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। स्टाफ की डेजिग्नेशन दीजिए, ठीक ना, क्वालिफ़िकेशन, कॉन्टैक्ट, ईमेल, और स्टाफ की यहाँ पे फ़ोटो रखिए। स्टाफ की फ़ोटो ध्यान दीजिएगा, उसकी चौड़ाई 400 और हाइट कितना रखेंगे, 700 रखेंगे। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर जो इस तरह की इमेज अपलोड करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा, ठीक ना। तो कोशिश करिए कि चौड़ाई 400 और हाइट 700 पिक्सल ही रखिए स्टाफ की, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आप मोबाइल से अपना फ़ोटो जब भी लेते हैं तो उसी समय क्रॉप जब करते हैं, फ़ोटो क्रॉप करते समय ही 400 बाई 700 का रेशियो मेंटेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑफिस स्टाफ हो गया। इंस्टीट्यूट मेंबर, आप मेंबर जो ऐड करेंगे, मेंबर ऐड करने का मतलब होता है, मैं पहले भी बताया था, इंस्टीट्यूट के जो ऑनर होते हैं अबाउट अस वाले सेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे ये है ना, मनीष सिंह फाउंटेन चेयरमैन, सुनील कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्या है, इंस्टीट्यूट के मेंबर ये हैं, यानी ऑनर हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप मेंबर का नाम डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, मेंबर जो मैसेज देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और मेंबर की फ़ोटो आप डाल सकते हैं। फ़ोटो नॉर्मली 400 बाई 400 डाल दीजिए, 200 बाई 200 डाल दीजिए, ठीक ना। तो एक स्क्वायर फॉर्म में ही फ़ोटो रखेंगे तो बेटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फ़ोटो यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट मेंबर में अगर जो किसी मेंबर के बारे में कुछ एडिट करना है, चेंज करना है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं 3 इंस्टीट्यूट मेंबर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से जाकर के आप एडिट कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट मेंबर के बारे में, ठीक है। कुछ भी चीज़ें आपको लगता नहीं चेंज करना चाहिए फ़ोटो, तो कभी भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए आप, ठीक। ई बुक एक फ़ीचर दे दी गई है ई बुक की कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहे। जैसे जो भी स्टूडेंट कोर्स करते हैं, किसी प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो एडमिन अगर जो चाहे तो एडमिन एक तरह से कुछ भी कोर्स वगैरह, कुछ भी ई बुक में देना चाहे, कुछ अपने बारे में बताना चाहे, किसी अच्छी बुक को रिकमेंड करना चाहे पढ़ने के लिए, तो यहाँ से ई बुक ऐड कर सकते हैं। अनाउंसमेंट में क्या होता है कि जो अनाउंसमेंट वो करते हैं, इंस्टीट्यूट जो भी अनाउंसमेंट करेगा, बच्चों का जो इंस्टीट्यूट पैनल होता है, स्टूडेंट पैनल होता है, स्टूडेंट पैनल पे क्या है, वही कंटेंट रिफ्लेक्ट होता है एज ए नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक ना। कॉन्टेक्ट मैसेज का मतलब हो गया कि जब वेबसाइट के किसी कॉन्टेक्ट अस के पेज पे कोई जाता है, ये जो फॉर्म होती है, फॉर्म को जैसे फिल करके सबमिट करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस का मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा। गैलरी सेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि जो गैलरी में आप फ़ोटो वगैरह ऐड करेंगे तो गैलरी में यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे जाकर के आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं गैलरी में। और अगर जो आपको लगता है कोई फ़ोटो रिमूव करना है मुझे, तो यहाँ पे आकर के आप डिलीट भी कर सकते हैं गैलरी सेक्शन में, ठीक ना। डिज़ाइनिंग टेम्पलेट एक बहुत अच्छा ही टूल्स या सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप अपने कोर्स बैकग्राउंड, जैसे सपोज कि ये कोर्स अगर जो हम सेक्शन में आते हैं, आप देख रहे हैं कोर्स यहाँ पे क्या टैली लिखा है, DCA लिखा है, यहाँ पे और कुछ लिखा है। तो जो कोर्स का डेस्कटॉप पब्लिकेशन कोर्स लिखा है, तो है ना, तो जो कोर्स बैकग्राउंड वगैरह है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फीचर ये दे दिया गया है। आप कोर्स बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। 50 यहाँ पे कोर्स बैकग्राउंड दे दिए गए हैं। जो बैकग्राउंड आपको जिस कोर्स के लिए सूटेबल लगता है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिजाइनिंग टेम्पलेट का यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल्स दे दिया गया है। यहाँ से जा कर के उस फ़ोटो को अपलोड करिए। सपोज कि चलिए हम एक डमी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला एरिया आ रहा है इस पर क्लिक करिएगा। अभी हैंड राइटिंग आ रहा है, तो मतलब सारे लिखावट आप देख रहे हैं कि टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं सारी चीज़ें। आप यहाँ से जाकर के क्या है, डिस्प्ले पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोटे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, ठीक ना। आप किसी भी फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करिएगा। ये जो टैब है इसको उठा करके साइड में कर दीजिएगा। ये जो क्लिक पोर्शन है इसको 2 बार क्लिक करिएगा, क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा, है ना। जो भी कोर्स आप जो डिज़ाइन करना चाहते हैं आप कुछ भी लिख दीजिए। EXEL, है ना, एक्सेल बेसिक। चलिए कोर्स, ठीक है। तो
ये आप अपना इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। कोई आपको लगता है कि मुझे कलर अलग देना है, तो यहाँ से आप कलर पैलेट पे जा कर के कलर अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से अपना डिजाइनिंग कर लीजिए। सपोज कि ये यहाँ पे दे दीजिए, है ना, 92, 89, 60, 80, 45। ठीक है ना। तो आपको जो भी यहाँ पे देना है, कॉल नाउ, बैच स्टार्टेड वगैरह, जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से आप करके यहाँ पे जाके क्वालिटी आप थोड़ा सा अपना बढ़ा करके सेव कर लीजिए, है ना। आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपने जो बनाया है यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेव हो चुका है। ठीक है, कितना प्यारा आपका टेम्पलेट बन करके आ गया, विद इन मिनट आ गया बन करके। ठीक ना। तो इस तरह से आप एडमिन पैनल पे क्या है कि बहुत सारे अच्छे टूल्स वगैरह दे दिए गए हैं। डिज़ाइन अपना अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी फेस्टिवल के लिए कुछ भी चीज़ें, किसी प्रमोशन वर्क के लिए। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कोर्स बैकग्राउंड के लिए ही आपको कोई प्रमोशन करना है और टेम्पलेट डेली अपना मान ली सोशल मीडिया से लेकर के अन्य जगह शेयर करना है, तो आप यहाँ पे जा कर के अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइडर बैकग्राउंड का मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेजर मास्टर का मतलब होता है कि आपकी इनकम क्या हुई, खर्चे क्या हुए हैं, उस हिसाब से आप अपना एक टाइम ड्यूरेशन में इवेलुएट अपने आप को कर सकते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे कितने मैं प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा। तो लेज़र में जा कर के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी पर्टिकुलर डे से सपोज कि 1 मई से लेकर के अगर जो 27 मई तक हमें देखना है, तो हम कहाँ पे हैं, नेट प्रॉफिट में है, कितना 7438 रुपये के प्रॉफिट में। ये हमारी इनकम डिटेल्स है, ये हमारे क्या है, एक्सपेंस डिटेल्स है। ठीक ना, हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और बाकी अब हम आते हैं कि देखिए हमारा प्राइमरी लेवल की सेटिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे कोर्स सेटिंग से रिलेटेड होता है, यानी कोर्स मास्टर में हम जा कर के क्या करते हैं, कोर्स क्रिएट करते हैं। कोर्स जब क्रिएट कर लेते हैं तो उस कोर्स में कितने सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट हम जा कर के ऐड करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऐड करने के बाद उस कोर्स का हमें कौन कौन सा बैच चलाना है, या कौन सा बैच अभी चल रहा है, कौन सा बाद में चलेगा, कितने बैच आपको क्रिएट करने हैं, तो यहाँ से जा कर के आप बैच क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बैच क्रिएट होने के बाद जब आप सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सब्जेक्ट में क्या है कि उस सब्जेक्ट में होल मार्क्स आपसे पूछा जाता है कि उसका पूर्णांक क्या होगा, कि सब्जेक्ट में कितने नंबर मिलने चाहिए, है ना। तो जो नंबर स्टूडेंट पाता है तो उसको ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से एक रेशियो पूछा जाता है। तो यहाँ से जो डेटा आप फिल करेंगे वही क्या होगा, आपका ग्रेड वैल्यू बताएगा। सपोज कि जैसे परसेंटेज अगर जो कोई ग्रेड नहीं ऐड है, तो मान लीजिए 1% से लेकर के, है ना, 0% से लेकर के मान लीजिए कि 33% तक अगर जो है, तो उसको कोई भी ग्रेड आप देना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए डी ग्रेड आपने दे दिया, ठीक है, सबमिट कर देंगे। तो यानी 0 से लेकर के 33% के बीच में कोई भी स्टूडेंट मार्क पाता है तो कौन सा ग्रेड उसको दिया जाएगा, डी ग्रेड का स्टूडेंट होगा। तो यहाँ से आप ग्रेड मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जब कोर्स, सब्जेक्ट, बैच और ग्रेड मैनेज कर लेंगे उसके बाद ही आप स्टूडेंट का एडमिशन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट मास्टर पे आ जाइएगा। स्टूडेंट मास्टर पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टूडेंट को ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप स्टूडेंट को ऐड करेंगे, जैसे ही इसकी डेटा फिल करके आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही स्टूडेंट के ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड चला जाता है स्टूडेंट लॉगिन पैनल का, है ना। तो बच्चा वहाँ से क्या कर पाएगा, उसके माध्यम से अपने पैनल में लॉगिन कर पाएगा। अब जब बच्चे का क्या करेंगे, आप एडमिशन फ़ाइनल करेंगे यहाँ से, है ना, एडमिशन फ़ाइनल करेंगे टेक एडमिशन पे जा कर के, तो उसके पैनल पे, स्टूडेंट के पैनल पे यही एडमिशन डिटेल्स क्या होगी, शो करेगी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट मास्टर में जब आप ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट को, यहाँ पे जा कर के क्या कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट को, डिटेल्स को, यहाँ पर जा कर के आप अपडेट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट की आपको डेटा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, एवरीथिंग अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से क्या करना, आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के बाद यहाँ से आप मैनेज एडमिशन पे जा कर के देख भी सकते हैं कि किस कोर्स, किस बैच क्या है, किस हिसाब से एडमिशन लिया गया है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के दौरान ध्यान दीजिएगा कि सपोज़ कि कोई स्टूडेंट है ना, किसी कोर्स के किसी बैच में उसको हम जैसे सेलेक्ट करते हैं,
तो यहाँ पे क्या है कि उसकी कोर्स फ़ीस, जब आप कोर्स यहाँ पे ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे कोर्स फ़ीस जो डाले रहते हैं वही आ जाता है। अब आपको मान लीजिए कोई डिस्काउंट देना है तो आप दे दीजिए। सपोज़ कि 500 रुपये डिस्काउंट देना है 6000 में से, कितना हुआ आफ्टर डिस्काउंट्स 5500 रुपये। ठीक है, नहीं देना है तो आप इसको ज़ीरो रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पेमेंट, आप एडमिशन के टाइम पे बच्चा फुल पेमेंट कर रहा है, फुल पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट डेट और पेमेंट मोड बस आप लिया जाता है। अगर जो पार्शियल पेमेंट करता है तो कितना अमाउंट कर रहा है, किस डेट में, पेमेंट मोड क्या है, जो बाकी बचा अमाउंट है ना। जैसे 6000 की फ़ीस है तो मान लीजिए 2000 अभी कर रहा है, 4000 जो बाकी बचा फ़ीस है वो नेक्स्ट कब डेट में देना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पेमेंट डेट यहाँ पे डालना होता है। फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जैसे एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसकी फ़ी रिसिप्ट क्या होती है, जनरेट हो जाती है ना। वहाँ पे जैसे एडमिशन कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट क्या होगी, यहाँ से डाउनलोड करके आप बच्चे को दे पाएंगे। डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके आप फ़ी रिसिप्ट दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, अब आपका क्या है कि एडमिशन कंफर्म हो गया, फ़ीस जमा हो गया, पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गई। ठीक ना। अब जब फ़ीस मैनेजर आप आ जाएंगे, फ़ीस मास्टर पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक अच्छी फ़ीचर्स जो आपको दी गई है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार बच्चे का फ़ीस जमा कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं दी गई, नहीं एक ही बार में करना है, 2 बार में करना है, 3 बार में करना है। ठीक ना। जितनी बार वो बच्चा फ़ीस जमा करेगा उतनी बार यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी इस अमाउंट के सामने। ठीक ना। पूरा पेड हो जाएगा तो पेड लिखेगा, और अगर जो पेंडिंग रहेगा तो पे नाउ का बटन इनेबल रहेगा, कितना पेंडिंग है यहाँ पर भी दिखेगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो अलग अलग अमाउंट का आप देख रहे हैं, फ़ीस रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जाता है। नेक्स्ट, आपका जिनका फ़ीस जमा हो चुका है यानी एडमिशन हो चुका है, उनका आई कार्ड यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। आप देख सकते हैं आई कार्ड अभी तो हम लोगों ने बस जस्ट डेमो आई कार्ड दे दिया है। अगर जो आपको लगता है आई कार्ड में कोई चेंजेस करवाना है, मुझे इन फ्यूचर कोई बदलाव करवाना है तो बता दीजिएगा, आई कार्ड में बदलाव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट और बैक आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद अटेंडेंस मास्टर में बच्चे का एडमिशन हो गया है, बच्चा अगर जो क्लास ज्वाइन कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसका अटेंडेंस भी ले सकते हैं जस्ट फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। ठीक ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट का क्या है, एडमिशन भी, अटेंडेंस भी आप ले सकते हैं। तो जिसका भी अटेंडेंस आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, कोर्स बैच सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट में अटेंडेंस लेना है, मान लीजिए 26 तारीख में, तो सर्च करेंगे तो उस कोर्स के उस बैच में जितने भी स्टूडेंट होंगे, सारे स्टूडेंट की डिटेल्स क्या होगी यहाँ पे आ जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे सारे लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए कि सपोज़ कि पंकज सिंह हैं, ये 26/5/2024 की डेट में क्या थे, एब्सेंट थे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप एब्सेंट कर लीजिएगा। एब्सेंट करने के बाद यहाँ पे टेक अटेंडेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस प्रोसेस स्टार्ट होगा। सक्सेस होने पर अटेंडेंस टेकन सक्सेसफुली का यहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 26/5/2024 को, है ना, अटेंडेंस लिया गया है, तो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि अटेंडेंस मार्क्स हुआ कि नहीं। ठीक ना। तो बैच बिटवीन सिंगल डेट में, चलिए इसका हम लोगों ने ही लिया था, किस डेट में लिया था, कल के डेट में 26/5/2024 को, है ना। ठीक है, चलिए हमने सर्च किया, देखिए यहाँ पे क्या है, पंकज जी को हम लोगों ने क्या किया था, एब्सेंट किया था, तो यहाँ पे डिटेल्स आपकी शो हो रही हैं इस प्रकार से। तो अटेंडेंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। देन आता है कि एग्ज़ाम क्रिएट करना। एग्ज़ाम क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, कौन से कोर्स का एग्ज़ाम क्रिएट करना है, कौन से बैच का करना है, एग्ज़ाम नेम क्या देना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम कोड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप अपना भी कोड डाल सकते हैं अपने अनुसार। ठीक ना। अब उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम क्रिएट करने में एक चीज़ आपको सावधानी बरतनी होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमें एडवांस डिप्लोमा, इस कोर्स का हमें क्या करना है, एग्ज़ाम क्रिएट करना है। तो इस कोर्स में कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्लस पे क्लिक करके हमें क्या करना है, 5 रो बना लेना है। ठीक है, 5 रो हमने बना लिया। अभी आप दूसरे में ओपन करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, कारण कि हम लोग को पहले सेलेक्ट नहीं करना होता है, पहले हमें रो बनाने के बाद ही हमें कोर्स सेलेक्ट करना होता है। ठीक ना। उसके बाद देखिए हमने कोर्स जैसे सेलेक्ट किया तो सारे जगह क्या आ गए, तो पहले में आपको पहला सब्जेक्ट, दूसरे में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे में आपको तीसरा सब्जेक्ट, चौथे में आपको चौथा सब्जेक्ट, पाँचवें में आपको पाँचवा सब्जेक्ट। ठीक ना, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ये सब्जेक्ट किस डेट में इसका एग्ज़ाम होगा, सपोज़ कि मान लीजिए 28 को, ये किस डेट में हो रहेगा, 29 को, ये किस डेट में होगा, मान लीजिए 30 को, है ना। जो भी डेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, वो
टाइमिंग मान लीजिए आपका है 10 बजे से ले करके, ठीक है ना, 12 बजे के बीच में, तो उसी हिसाब से अपना टाइमिंग वगैरह दे लीजिए। तो यहाँ से बैच आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, सारी चीज़ें प्रॉपर होने के बाद आज सबमिट कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, एग्ज़ाम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम क्रिएट होने के बाद बच्चे का क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम आप क्रिएट करेंगे तो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जा कर के आप एडमिट कार्ड हर बच्चे का अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का आप देख पा रहे होंगे एडमिट कार्ड यहाँ से आ गया, प्रिंट एडमिट कार्ड पे जा कर के आप अपना प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद बच्चा क्या जाएगा, एग्ज़ाम देने जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद उसका क्वेश्चन पेपर चेक होगा सब्जेक्ट वाइज। चेक होने के बाद फिर उसका आप क्या करेंगे, रिज़ल्ट अपलोड करेंगे, है ना। तो कोर्स वाइज मार्क्स क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे शुरू में क्या होगा, पब्लिश का कोई सिंबल नहीं होगा, ठीक ना। जो रिज़ल्ट जब तक अपलोड नहीं होगी तब तक यहाँ पे पब्लिश का सिंबल नहीं आएगा। तो उसके सामने क्या करना होगा, मार्क्स एग्ज़ाम वाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स एग्ज़ाम वाइज। तो हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम वाइज मार्क्स को इंटर करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, कौन सा कोर्स है, कौन सा बैच है ना, एग्ज़ाम नेम क्या है। अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे स्टूडेंट का क्या होगा, यहाँ पे डिटेल शो करेगा। अभी देखिए एक ही स्टूडेंट, एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट की डिटेल शो कर रही है। फिर इनको क्या करना होगा, आपको एक्सपोर्ट रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। डेस्कटॉप पे चलिए इसको सेव कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ये है 292 एक्सेल सीट नंबर 1, ठीक ना। चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद एडिट इनेबल कर लीजिएगा। करने के बाद आप देखेंगे कि सिंगल सब्जेक्ट है तो थियरी में कितना मार्क पाया, प्रैक्टिकल में कितना मार्क पाया। आप अपना मार्क्स यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। चूँकि शुरू में क्या होगा, ब्लैंक होगा, कोई मार्क नहीं होगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, सेव कर लीजिएगा कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद आप फिर वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे फाइल में जा कर के 292 नंबर नाम का फ़ाइल आपको सेलेक्ट करना है, 292 ये वाला एक्सेल सीट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिएगा यहाँ पे गौर से 50 और 75 है, 100 में कितना है, 50 से 100 में कितना है, 75 है, ठीक ना। तो आप अभी तो चूज कर लिए हैं, फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, जैसे अपलोड करेंगे हम मार्क्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने बैकेंड में मार्क्स चेंज किया था। देखिए 45 यहाँ पे 65 हो गए, है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी रिज़ल्ट वगैरह अपलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बहुत ईजी है रिज़ल्ट अपलोड करना एक्सेल सीट से। और जैसे आप रिज़ल्ट अपलोड करेंगे तो तुरंत क्या होगा, सर्टिफिकेट बच्चे का जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट, मार्कशीट एट्सेट्रा सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी। अब अगर जो कई बार होता है कि हमें बैक डेट में सर्टिफिकेट मार्कशीट की ज़रूरत होती है, तो आप मैनेज पे जाएंगे। मैनेज पे जा कर के आप सर्टिफिकेट या इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट अपना क्या करेंगे, चेंज करके सबमिट कर देंगे, ठीक ना। तो वो बैक डेट में चला जाता है। अभी सिंपल के लिए सैंपल के लिए अभी हमने बहुत ही साधारण एक सर्टिफिकेट दे रखा है, ठीक ना, जो कि पूरी डायनेमिक चल रहा है। आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर उसी तरह से आपको डिजाइनिंग करके दे दिया जाएगा, है ना। जैसा आप कहेंगे, जिस हिसाब से सर्टिफिकेट मार्कशीट कहेंगे। मार्कशीट भी बहुत ही सिंपल बस दिया गया है, चूँकि एक डेमो पैनल है। आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट डिजाइनिंग का मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में बताया गया, बहुत ही इजी है पैनल यूज़ करना। ये तो आप जो वेबसाइट मैनेजमेंट के नीचे देख रहे हैं, ये वन टाइम आपको करना है ना। कोर्स सेटिंग भी आपको बस एक बार करना है। बाकी अपना एडमिशन लेते रहिए बच्चे का, है ना, अपना पढ़ाते रहिए। आई कार्ड जो भी चीज़ें होती हैं इशू करते रहिए, है ना। सारी चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको और कोशिश किया जा रहा है अपग्रेड करने के लिए, और भी बेहतर फीचर्स के साथ हम लोग कम बैक करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर यहीं पे नहीं रुकेगी। अभी आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने सिर्फ इसका 1.1010 वर्जन रिलीज़ किया है। इसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन आएगा, जिसमें और भी बेहतर फीचर, बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।